तो सही बुखारी में आता है जब आपको एलानिया दावत का हुक्म आया ना 3 साल के बाद, तो नबी इस्लाम सफा की पहाड़ी पे चढ़ के, जो आप बचपन से अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं, या सबहा, हाय वो बुरी सुबह, और आपने ये बात बुलंद की तो सारे लोगों को जमा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे कहा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक फौज आ रही है जो तुम पे हमलावर होने वाली है, जो कि अरब के कल्चर में था लूट मार वाला, तो उन्होंने कहा आप सादिक और अमीन, हमने आपको भी झूठ बोलते हुए नहीं पाया, तो यकीनन आप आपकी तस्दीक करेंगे। तो आपने सामने मैं तुम्हें खबर देता हूं, तुम्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है, एक अल्लाह को मानो, उसके साथ किसी को शरीक में ठहराओ। सादी के चेहरे लटक के, तौहीद की बात सुन के चेहरा तो लटकता ही है। तो ये ज्यादा खबीस था अबू लहब, तो इसने नबी इस्लाम के बारे में बकवासात किए, आपको बदवाएं दी, गालियां दी कि तू नऊज़ बिल्लाह तेरे साथ ये हो, तूने इस काम के लिए मैं बुलाया था। अब अल्लाह ताला को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, तो अल्लाह ताला ने उसके साथ वही सलूक किया जिसका वो हकदार था। तो अल्लाह ने अपने नबी के दिफा में जो उसने बदवाएं दी थी उस कॉन्टेक्स्ट में, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाह बर्बाद हो गया। इसमें अल्लाह ने पेश गोई कर दी कि ये अब इस्लाम भी कबूल नहीं करेगा। इस सूरत के बाद 10 साल वो जिंदा रहा है, कुरान को झूठा साबित कर सकता था इस्लाम कबूल करके, लेकिन नहीं सर, जब खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम हो जाए तो फिर सर दुनिया के सारे उलमा, मशाइख, अंबिया, फरिश्ते मिलकर भी किसी को कलमा नहीं पढ़ा सकते।